समय का पहिया सन 1941 पर ठहरा था। उदयपुर की वादियों में गुरु पूर्णिमा का उल्लास बिखरा हुआ था। हवाओं में भक्ति का रस खुला था और चारों ओर गुरुदेव के जयकारों की गूंज थी। इसी पावन अवसर पर उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह जी की ओर से एक विशेष दूत के रूप में खालसा हकीम माणक लाल जी दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथों में महाराजा द्वारा भेजी गई गुरु दक्षिणा थी, जो केवल एक उपहार नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा का प्रतीक थी। माणक लाल जी जब गुरुदेव के चरणों में झुके तो उनका हृदय भावनाओं से लबालब था। वे गुरुदेव की उस महिमा का बखान सबके सामने करना चाहते थे, जिसे उन्होंने निजी तौर पर महसूस किया था। जैसे ही उन्होंने अपना अनुभव सुनाने के लिए मुंह खोला, गुरुदेव ने एक दिव्य मंद मुस्कान के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया और गंभीर स्वर में कहा, ओम शांति। उन दो शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि माणक लाल जी के शब्द वहीं ठहर गए। वो एक ऐसा मौन था जो हजारों शब्दों से अधिक गहरा था। बाद में बाहर आकर उन्होंने उम्मेदराज जी मेहता और अन्य भक्तों को कौतूहलवश बताया कि उनकी गुरुदेव से पहली भेंट केसरिया जी तीर्थ के संबंध में उदयपुर में हुई थी, जिसे वे सार्वजनिक करना चाहते थे। कुछ समय बीता और अचानक नियति ने करवट बदली। माणक लाल जी एक ऐसी भयानक बीमारी की चपेट में आ गए कि उनका शरीर जर्जर होने लगा। हालत इतनी बिगड़ गई कि बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। स्वयं महाराजा ने अपने निजी राजवैद्यों और चिकित्सकों को उनकी सेवा में नियुक्त किया, लेकिन चिकित्सा विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए थे। घर के कोने कोने में सन्नाटा पसर गया था और हर कोई बस अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहा था। एक रात जब माणक लाल जी अर्धचेतन अवस्था में थे, अचानक उनकी आंखों के सामने एक तेज प्रकाशपुंज उभरा। उन्होंने देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी महात्मा उनके सिरहाने खड़े हैं और अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। भयभीत माणक लाल जी को लगा कि उनके प्राण हरने के लिए स्वयं यमदूत प्रकट हुए हैं। उनका अंतर्मन कांप उठा। परंतु जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ी, भय का स्थान असीम शांति ने ले लिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो वे कोई यमदूत नहीं बल्कि स्वयं गुरुदेव थे। जैसे ही उन्होंने गुरुदेव को पहचाना, उनके शरीर में प्राणों का संचार होने लगा। वो स्पर्श और वो आशीर्वाद किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां डॉक्टर हार मान चुके थे, वहां से स्वास्थ्य की नई किरण फूटी। चमत्कार की पराकाष्ठा यह थी कि मात्र 8 दिनों के भीतर माणक लाल जी न केवल बिस्तर से उठे बल्कि पूर्णतः स्वस्थ होकर पुनः अपनी राजकीय सेवा पर लौट गए। यह केवल एक स्वस्थ होना नहीं था, बल्कि गुरुदेव की कृपा से मिला एक पुनर्जन्म था। गुरुदेव के चमत्कारों की कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।